Dear students, welcome again. Today we discuss about the mineral nutrition. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना. तो देखो मिनरल न्यूट्रिशन. सबसे पहले बात करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है. तो देखो मिनरल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है. तो देखो द एब्जॉर्प्शन, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला काम है वो एब्जॉर्प्शन है. तो एब्जॉर्प्शन, फिर उसके बाद में आता है ट्रांसलोकेशन, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स या कोई भी एलिमेंट अगर प्लांट के द्वारा लिया जाता है तो वो ट्रांसलोकेट होगा. एंड देन एसिमिलेशन. एसिमिलेशन इज नॉन एज मिनरल न्यूट्रिशन. लेकिन अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि यहां पर अपने बात की है एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन और एसिमिलेशन. यहां मिनरल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो मिनरल, तो यहां पर एक चीज अपने को याद रखनी है, CH और O, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर नॉट मिनरल्स. अब ये मिनरल्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी भी मिनरल से प्राप्त नहीं होते, इसलिए मिनरल्स नहीं है, लेकिन फिर भी असेंशियल है, तो दे आर नॉट मिनरल्स. अब बात आती है कि असेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या है. तो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं. असेंशियल न्यूट्रिएंट्स. लेकिन सबसे पहले असेंशियल न्यूट्रिएंट की बात करने से पहले अपने को ये ध्यान रखना है, क्योंकि पहले कभी भी असेंशियल न्यूट्रिएंट की कोई क्राइटेरिया नहीं आया था. यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एक होता है कि जो मिनरल्स है आर असेंशियल फॉर द प्लांट्स. तो यहां पर आ गया सबसे पहले आर्नोन एंड स्टाउट 1939 give the idea about the minerals for plants. सबसे पहले आर्नोन और स्टाउट ने जो आपके प्लांट्स के लिए मिनरल्स हैं उसका आइडिया दिया, लेकिन लेटर देन this redefined by Arnon 1954, and this is now known as the, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने की बात है, क्राइटेरिया ऑफ असेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. इंपॉर्टेंट है, अपने को ध्यान रखना है. सबसे पहले आर्नोन और स्टाउट ने आइडिया दिया था कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं या मिनरल्स हैं वो प्लांट्स के लिए जरूरी होते हैं. लेकिन इसके बाद में जो आपके स्टाउट है उसकी डेथ होने के बाद में आर्नोन ने इसको रीडिफाइन किया और ये बताया कि दीज एलिमेंट्स आर द वेरी एसेंशियल फॉर द प्लांट्स. देन वी डिस्कस अबाउट द हाउ द आर्नोन सेड दैट the plants nutrients are essential. This is the important. तो according to Arnon, the essential elements are न्यूट्रिएंट्स. दोनों चीजें ध्यान रखनी है, एलिमेंट हो या न्यूट्रिएंट्स, आर those which are
अब यहां पर अपने को तीन चीजें ध्यान रखनी है। आर्नोन ने क्या किया कि तीन एसेंशियल एजम्पशंस बताई जिसके अकॉर्डिंग कोई भी न्यूट्रिएंट होगा, एलिमेंट होगा, वो एसेंशियल होगा। तो देखो फर्स्ट वन इज if plant cannot complete their life cycle, यानी कि सबसे पहला तो ये आता है कि अगर कोई भी प्लांट न्यूट्रिएंट उसकी डेफिशिएंसी होगी तो उसके बिना कोई भी प्लांट है अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन इज डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट कैन नॉट बी रिक्लेमेट और परफॉर्म या फुलफिल बाय एनी अदर न्यूट्रिएंट, यानी कि कोई भी अगर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो वो दूसरे के द्वारा फुलफिल नहीं की जा सकती। थर्ड वन इज द न्यूट्रिएंट is perform all the metabolic process। इसे अपन ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। दोनों चीजें, यानी कि तीन शर्तें होगी। आर्नो ने यह बताया कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट कौन सा होगा, तो एसेंशियल कौन सा है कि जिसके बिना प्लांट्स अपनी जीवन चक्र को पूरा नहीं कर सके, लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सके। दूसरा ये होगा कि कोई भी अगर न्यूट्रिएंट है अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो किसी भी दूसरे न्यूट्रिएंट के द्वारा उसको फुलफिल नहीं किया जा सकता, यानी कि उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। और तीसरा होगा कि जो डायरेक्टली किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करता हो, वो सारे के सारे कौन से होंगे, आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे। इसके बाद में बात करते हैं कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का जो क्लासिफिकेशन दिया, वो क्लासिफिकेशन किस आधार पे दिया था, वो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन आता है, यहां सबसे पहले देखो आर्नोन के अनुसार अपने को दो क्वेश्चंस याद करने हैं यहां पे, इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू आर्नोन, द एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान रखना है। तो यहां पर आ जाएगा 16। दूसरा क्वेश्चन डायरेक्टली अगर आता है, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, तो सिंपल अपने को करना है 17। अब यहां एक चीज आती है कि आपके 17, आर्नो ने 16 दिए थे और अब हो गए 17, तो 17th एसेंशियल न्यूट्रिएंट तो यहां पर आ जाएगा निकिल। कौन सा आ जाएगा, निकिल। और इसको किसने खोजा था, ब्राउन ने। किसने खोजा था, ब्राउन ने। तो आर्नोन के अनुसार एसेंशियल न्यूट्रिएंट कितने हैं, 16, और एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कितने हो गए, 17। और 17th एसेंशियल न्यूट्रिएंट जिसको कंसीडर किया गया वो है निकिल, और खोजा किसने था, ब्राउन ने। और यहां पर एक चीज और आती है, निकिल का जो प्रभाव, यानी कि इसका
जो इफेक्ट देखा गया है वो आपके देखा गया है पेडी में, पेडी के अंदर। अब बात आती है क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन के अंदर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छे समझ लेना इसको। क्लासिफिकेशन के अंदर बात करते हैं तो सबसे पहले ये आता है आपके मेजर न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा आता है आपके माइनर ट्रेस एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स। तो देखो मेजर कौन से होंगे, यहां बता देता हूं मैं आपको, मोर देन 1 ppm, ध्यान रखने की बात है, यानी कि वे न्यूट्रिएंट्स जिनकी 1 ppm से ज्यादा की आवश्यकता होती है वो मेजर होते हैं, और यहां पर ये आ जाएगा आपके लेस देन 1 ppm जिनकी आवश्यकता होती है वो हो जाते हैं आपके कौन से, माइनर या ट्रेस एलिमेंट्स। अब इनको डिवाइड किया है, तो देखो कैसे किया है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स। तो ये कौन से होंगे, मोर देन 95% ऑफ प्लांट पार्ट, मेड अप बाई these न्यूट्रिएंट्स। अब इनका एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल की बात आती है CH और O, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सेकंड आ जाता है आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के अंदर आ जाते हैं आपके N, P और K, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसके बाद में थर्ड वन इज सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। ये आ जाएंगे आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। यहां पर सेकेंडरी क्यों कहा गया है, तो ये मेजर, और सेकेंडरी क्यों कहा गया, requires in less quantity than primary nutrients। सिंपल है, यानी कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स से कम इनकी आवश्यकता होती है, तो इनको कह दिया आपके सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद में आता है माइनर ट्रेस, यानी कि लेस देन 1 ppm। तो यहां पर आ जाएगा आपके, देखो, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन, जिंक, क्लोरीन, और इसके बाद में आ जाता है आपके निकिल। तो यहां पर आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, इसके बाद में मोलिब्डेनम हो गया, बोरॉन हो गया, जिंक हो गया, और यहां पर क्लोरीन, और इसके बाद में अगर बात करते हैं तो आ जाता है आपके, ये सारे के सारे हो गए माइनर और ट्रेस एलिमेंट्स। इसके बाद में यहां पर एक चीज आपको बतानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आता है अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हालांकि आर्नोन ने क्लासिफिकेशन नहीं दिया था, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं बताया था, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये कौन से होते हैं, दीज रिक्वायर्स इन लेस देन 1 ppb पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर बिलियन। ये हो जाएंगे आपके कौन से, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दीज आर, एग्जाम्पल हो जाएगा इनका मोलिब्डेनम एंड कोबाल्ट। ये दो हैं जो आपके कौन से हो जाएंगे, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे। इसके बाद में अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अच्छे से समझना है।
यहाँ पर क्योंकि अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो देखो यहाँ पर CHO बाई एयर एंड वाटर सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि CHO कहां से प्राप्त होते हैं पौधों को, एयर और H2O से। इसके अलावा सारे के सारे आपके यहां पर मैं ये लो, ये पूरे के पूरे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और आपके माइनर न्यूट्रिएंट्स, ये आपके कहां से प्राप्त होते हैं, ये हो जाएंगे फ्रॉम सॉइल। इंपॉर्टेंट है, यानी कि CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एयर और H2 से मिलते हैं, लेकिन बाकी के न्यूट्रिएंट्स वो सारे के सारे कहां से हो जाएंगे, वो सारे के सारे हो जाएंगे आपके सॉइल से। यानी कि दीज आर द मिनरल्स बट CHO आर नॉट मिनरल्स। इंपॉर्टेंट है, सारी चीज यहां पर इस क्लासिफिकेशन में आ गई है। स्ट्रक्चरल यानी कि CHO, क्योंकि मोर देन 95% ऑफ plant body part made up by these nutrients, these are not minerals and plant absorb from air and H2O, yeah, obtained by the air and H2O, but another all the nutrients are absorbed by the soil. Okay, next point is now the available form of न्यूट्रिएंट्स। अब यहां पर आपको दो चीजें साथ में पढ़नी है, वो कौन सी हैं, अवेलेबल फॉर्म भी पढ़नी है और साथ के अंदर कहां आपके कौन से लक्षण कहां प्रकट होते हैं, यानी कि सिम्टम्स कहां से होते हैं, दोनों ही चीजें। तो अवेलेबल फॉर्म के अंदर सबसे पहले देखो नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन है आपके NO3- और आपको ध्यान रखना है मोस्टली ऑल द प्लांट्स आर ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। देन NH4 यानी कि अमोनियम, दिस इज द फॉर राइस, यानी कि राइस का प्लांट है वो अमोनियम के रूप में। इसके बाद में फास्फोरस की बात आती है तो H2PO4- HPO4- और PO4-। अब इसमें अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको पढ़ना है और अच्छे से याद करना है, तो जैसे जैसे pH कम होता जाएगा, अगर pH कम होता जाता है तो जो फास्फोरस है उसकी अवेलेबल फॉर्म है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। पहले PO4 होगी, HPO4, हालांकि H3PO4 भी होती है बिल्कुल हाईली एसिडिक सॉइल में, लेकिन वो प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। और K, तो यहां हो जाएगा K+। तो यहां एक क्वेश्चन आता है, प्राइमरी न्यूट्रेंट which plants are not absorbed in कंपाउंड फॉर्म। यानी कि यहां ध्यान रखना है, एक ऐसा प्राइमरी न्यूट्रिएंट है पोटेशियम जिसको प्लांट्स केवल और केवल किस रूप में लेते हैं, आयनिक फॉर्म में लेते हैं, यानी कि वो कंपाउंड फॉर्म संयुक्त रूप में नहीं होता। देन कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड देन सल्फर। तो कैल्शियम आ जाएगा Ca+, मैग्नीशियम आ जाएगा Mg+, सल्फर फिर बात आती है यहां पर SO4-। और यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट विच एब्जॉर्ब्ड इन कंपाउंड फॉर्म।
यानी कि वह सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जिसको प्लांट्स हैं वो कंपाउंड फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन देन आयरन विच इज एब्जॉर्ब्ड इन Fe प्लस, जिंक Zn प्लस, बोरॉन इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बोरॉन की, तो यहां पर H2BO3 माइनस, HBO3 माइनस और BO3 माइनस। मैग्नीज की बात करते हैं तो Mn प्लस। मोलिब्डेनम की वापस इंपॉर्टेंट है MO, तो MOO4 माइनस, और ये सबसे ज़्यादा पूछा आता है मोलिब्डेनम का, तो अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं क्लोरीन की, तो Cl माइनस। तो ये थे आपके सारे के सारे अवेलेबल फॉर्म ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। देन आप नाउ डिस्कस द सिम्टम्स वेयर अकर्ड एंड symptoms, the plant part, where deficiency symptoms are occurred। इंपॉर्टेंट है, यहां दूसरी चीज साथ में पढ़ेंगे कि मोबिलिटी क्या है, लेकिन सबसे पहले तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करते हैं। तो इसके लिए आपको एक चीज बड़ी प्यारी सी ध्यान रखनी है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ने क्या बनाया है, तो देखो आपके नंबर 1 चीज, 2, 3, 4, 5 और ये आपका लास्ट आ गया ये लो। इसका भी करेंगे कुछ, तो ये लो इसका भी कर देते हैं, क्योंकि प्लांट ऐसे तो रहेगा नहीं। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले आपके कौन से सिम्टम्स कहाँ शो करते हैं, तो इसी के आधार पे अपन पढ़ेंगे। तो देखो अच्छे से समझ लेना इस चीज़ को, बहुत ही नॉर्मल है और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर बुक से पढ़ते हैं तो ये याद नहीं होता है। तो देखो कैसे याद करते हैं इसको। यहाँ पर बात करते हैं अपन सबसे पहले कैल्शियम और बोरॉन, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। और साथ के अंदर यहां पर एक चीज और बताऊंगा आपको, मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, ये भी साथ में ध्यान रखना है, लेकिन ये बाद में बताऊंगा। पहले इसको समझ लो, कैल्शियम और बोरॉन। अब बात आती है आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, और यहां पर आ जाता है आपके मोलिब्डेनम और मैग्नीशियम। यहां आ जाता है आपका जिंक, और इसको बड़ा सा प्यारा सा रूप दे दो आप, क्योंकि यहां और दूसरा कुछ नहीं आना है। और लो, ये लो। अब बात आती है जिंक। अब बाकी के बच गए, फॉर एग्जाम्पल जितने के सारे बच गए, वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, यहां पर। तो फॉर एग्जाम्पल आपका सल्फर है। इसके बाद में अगर आपकी बात करते हैं तो यहां पर क्लोरीन है, निकिल है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपके बच गए, Mn है, सारे के सारे। अगर यहां पर देखें तो बोरॉन कहीं पे नहीं, बोरॉन आ गया, लेकिन आपके जो बाकी के बच गए सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे। तो सारे के सारे, अब इनको कैसे डिफाइन करें, तो देखो
एपेक्स पार्ट, एपेक्स पार्ट या लीव्स कौन से हैं? कैल्शियम और बोरॉन। इसके बाद में आता है न्यू लीव्स, इसके बाद में आता है मिडिल पार्ट ऑफ प्लांट, जिंक, और ये आ जाता है आपके ऑल्डर लीव्स कह दो या लोअर लीव्स ऑफ द प्लांट। अब इसी के आधार पर आपको क्या करना है? मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स बताना है। तो कैल्शियम और बोरॉन के जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं वो कहाँ दिखे? अपेक्स पार्ट ऑफ द लीव्स या अपेक्स पार्ट ऑफ द प्लांट। तो यहां पर अपन क्या कह सकते हैं कि जिनकी मोबिलिटी बिल्कुल लेस होगी तो कमी कहां दिखाई देगी? ऊपरी पार्ट पर। तो यहां पर सबसे पहले आ जाता है एक इमोबाइल, ओके। सेकंड यहां पर आ जाएगा न्यू लीव्स यानी कि लेस मोबाइल, ओके। थर्ड वन इज मिडिल पार्ट, मॉडरेट मोबाइल, और फोर्थ वन इज हाईली मोबाइल। ये हो गया क्लासिफिकेशन मोबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। तो यहां पर इमोबाइल कौन से हैं? वो हो जाएंगे आपके कैल्शियम और बोरॉन। इसके बाद में आ जाएगा आपके लेस मोबाइल, तो सल्फर हो गया, आपके क्लोरीन हो गया, निकिल हो गया, आपके मैग्नीज हो गया। इसके बाद में आता है आपके मिडिल पार्ट यानी कि जिंक, वो मॉडरेट मोबाइल है। और जो आपका ओल्डर लीव्स पे दिखाई देते हैं वो आ जाएंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मोलिब्डेनम और मैग्नीशियम, वो हैं आपके हाईली मोबाइल। तो यहाँ पर इमोबाइल कौन से हो गए? कैल्शियम एंड बोरॉन। लेस मोबाइल कौन से हो गए? सल्फर, जिंक, Mn, क्लोरीन। और यहां पर मॉडरेट में आ जाएगा जिंक, और यहां आ जाएगा N, P और K। और इसके बाद में है आपके मैग्नीशियम एंड मोलिब्डेनम। तो ये था आपके न्यूट्रिएंट्स के अंदर कि न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, उसके बाद में कौन कौन से मोबाइल एलिमेंट्स हैं और कौन से एसेंशियल हैं, माइक्रो किसको कहा जाता है, मैक्रो किसको कहा जाता है, प्राइमरी कौन से हैं और सेकेंडरी कौन से हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स के फंक्शंस क्या क्या है और उनके लिए डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या क्या है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।